बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं होम्योपैथ डॉक्टर ज़ियाउल्लाह खान गाजी। आज हम होम्योपैथिक की दवा ब्रायूनिया के बारे में बात करेंगे। इससे पहले मैं एक वीडियो बप्टेशिया के बारे में बयान कर चुका हूं कि बप्टेशिया को टाइफाइड बुखारों के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, अब ब्रायूनिया के बारे में मैं बात करते हुए बताता हूँ। इसकी जो ख़ास अलामत ये है कि इसको दबाने से और सुकून करने से इसमें काफ़ी आराम महसूस होता है। अगर मरीज़ कोई भी मर्ज़ है उसके अंदर वो सुकून की हालत में है तो उसको तकलीफ़ नहीं होती, लेकिन अगर जैसे ही वो हरकत करता है तो उसकी तकलीफ़ात के अंदर इजाफा होना शुरू हो जाता है। और इसके साथ साथ चुभनदार दर्दें इसके अंदर होती हैं। छोटी छोटी जोड़ों में जिस्म के अंदर इसको दर्दें महसूस होती हैं। ये ब्रायूनिया की ख़ास अलामत है। और म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर खुश्की हो, ये ब्रायूनिया की अलामत है, जिसकी वजह से उससे प्यास बहुत ज़्यादा लगती है और फिर ना बुझने वाली प्यास होती है उसकी। ये ब्रायूनिया की बड़ी ख़ास अलामत है। इसके साथ साथ ब्रायूनिया के जो मरीज़ होते हैं उनको खांसी इतने लंबे वक्फे तक रहती है कि बहुत सी अद्वियात इस्तेमाल कर लें लेकिन खुश्क खांसी जो है वो ख़त्म नहीं होती। वहाँ पर हम ब्रायूनिया को इस्तेमाल करवाते हैं। ये खुश्क खांसी की बेहतरीन दवाई है। हद तक होती है कि मुंह से मक्कत तक, यानी कि उसको सारी चीज़ें ड्राई होती हैं, खुश्की महसूस होती है, इतनी ज़्यादा ड्राइनेस वो फील करता है। पखाना भी उसका सख्त और स्याही मैल होता है। ये ब्रायूनिया के अंदर पाया जाता है। ये मैंने आपको इसकी जो मोटी मोटी सिम्टम्स हैं वो बता दी हैं ताकि आप ब्रायूनिया को इस्तेमाल करें इन अलामात के साथ। बाकी इसकी तफसीली अलामात के लिए मैंने एक अलग से वीडियो भी बनाई है, वो भी आप इस चैनल पर देख सकते हैं। अच्छा, अब इसकी जो खुराक है वो इसको आपने 5 से 8 कतरे 1 घूंट पानी में इस्तेमाल करने हैं। कुछ ऐसा अगर आप इसको मतवातर इस्तेमाल करते हैं तो ये इससे मरीज़ ठीक हो जाता है। बप्टेशिया का जिक्र मैंने इसलिए किया था कि भी यही टाइफाइड बुखार के अंदर भी ये अलामतें मिलती जुलती हैं। वहाँ पर ये बप्टेशिया के साथ इस्तेमाल करवाई जाती है कुछ मरीज़ों को उनके अलामात के तहत, तो फिर ये टाइफाइड बुखार को ख़त्म कर देती है। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।